मानव जीवन में कुछ अनपेक्षित और अनजाने मोद्दक आते हैं जिन्हें जीना होता है। बहुत सी बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हमने अपनी योजनाओं में नहीं शामिल किया होता है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और उन पलों से सीखना हमारे जीवन को समृद्धि और सहजता प्रदान कर सकता है। चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। यह एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह एक सोच का परिचय है जो हमें वास्तविकता की ओर ले जाता है। इस मंत्र में एक गहरी सच्चाई छिपी है। हमारी सामाजिक स्थिति, सोच और अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि कभी कभी हमें कुछ चीजें स्वीकार करनी चाहिए जो हमने पहले कभी मांगी ही नहीं। यही तरीका है जिससे हम नई दुनियाओं का अनुभव करते हैं और नई सीख प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सोच और अपेक्षाएं हमें रोकती हैं। हम सोचते हैं कि हमें बस वही मिलेगा जो हम मांगेंगे, लेकिन अक्सर जीवन हमें वही देता है जो हमने कभी सोचा तक नहीं था। जब हम खुद को खोलकर नई स्थितियों में समाहित होते हैं और अनजाने मोद्दों पर चलते हैं, तो हमें अच्छी से अच्छी सीख मिलती है। यह बात सही है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या हमें हर बार कुछ मांगना चाहिए? क्या हमें हर बार सफलता के लिए कुछ मांगना चाहिए? इस मंत्र ने हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें वही मिलता है जो हमने मांगा ही नहीं। अगर हम चुप रहकर सब कुछ चाहेंगे, तो हमें नई दुनियाओं का अनुभव करने का अवसर मिलता है। यही अनुभव हमें बहुमुखी सोच और नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि हमें खुलकर स्वीकार करने की क्षमता होती है। हमारे जीवन में बदलाव का संचार हमें यह सिखाता है कि हमें अक्सर चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमने सोचा भी नहीं था। इसमें कोई भी अपेक्षा नहीं होती, बस एक खुद को खोलने की जरूरत होती है। जीवन में अनजाने मोद्दों पर चलते हुए हमें अनजाने सफरों का अनुभव होता है। यह सफर हमें नए दृष्टिकोण और नई सोच की दिशा में ले जाता है। इसी तरह बिना मांगे ही सब कुछ मिलने की क्षमता हमें एक नई दिशा देती है। हमारी अपेक्षाओं से बाहर निकलकर हम उन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में समृद्धि और संपूर्णता लाती हैं। अंत में, चुप रहकर और बिना मांगे ही सब कुछ मिलने का मतलब है कि हमें खुद को स्वीकार करना और नई स्थितियों में समाहित होने की क्षमता होती है। यही हमें वह सब कुछ देता है जो हम कभी मांगा तक नहीं था। इस प्रकार चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। यह मंत्र हमें अनुभवों से सीखता है, हमारे जीवन को समृद्धि और सहजता प्रदान करता है। यह हमें नई सोच, नए दृष्टिकोण और नई स्थितियों का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए चुप रहने की यह कला हमें नए दरवाजों को खोलती है और जीवन की नई मिसालें सिखाती है। यह सिखाती है कि कभी कभी जीवन हमें वही देता है जो हमने कभी मांगा ही नहीं। चलिए अब एक कहानी से इसे समझते हैं। एक समय की बात है। एक छात्र था जिसका नाम अर्जुन था। वह ज्ञान की तलाश में था और अनेकों चर्चाओं में शामिल होकर समय बिताता था, लेकिन उसका मन कभी सुकून नहीं पा सका। उसे आत्म संयम, साधना और ज्ञान की खोज थी। एक दिन अर्जुन ने एक प्रसिद्ध बुद्धिमान बोधिसत्व के पास जाने का निर्णय किया। उस बोधिसत्व का नाम था गुरु विश्वास। वह सबके बीच एक साधु रूप में रहते थे और उनका ज्ञान बेहद प्रसन्न करता था। अर्जुन ने गुरु विश्वास की शरण ली और उनसे ज्ञान की भेंट मांगी। गुरु विश्वास ने उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय किया। एक सुनहरे समय की बात है। एक संत थे जिनका नाम था संतोष। वे गांव गांव जाकर लोगों को सत्य, शांति और समृद्धि के मार्गदर्शन किया करते थे। एक दिन संतोष ने एक युवक को एक छोटे से पौधे को पानी देते हुए देखा। वह युवक पौधे को पानी देने से पहले पौधे से कुछ मांगता रहा। संतोष ने उस युवक से पूछा, तुम पौधे से क्या मांग रहे थे? उस युवक ने उत्तर दिया, मैं यही मांग रहा था कि यह पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए और फल देने लगे। संतोष ने उस युवक को समझाया, बेटा, पौधे से कुछ मांगने से पहले उसका सम्मान करो और उसे प्यार दो, तभी वह तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है। गुरु विश्वास ने अर्जुन को समझाया, बेटा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में कुछ मांगने से पहले उसे समझना और सम्मान देना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, तो जीवन हमें वही देता है जो हम चाहते हैं, बिना मांगे। अर्जुन को इस कहानी से एक नई सीख मिली।
उसने समझा कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ मांगने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझने और सम्मान देने की भी। गुरु विश्वास की उपदेशना ने उसे एक नई दिशा दिखाई। इस तरह गुरु विश्वास की कहानी ने अर्जुन को जीवन की सच्चाई समझाई और उसने सीखा कि जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो जीवन हमें वही देता है जो हम चाहते हैं, बिना कुछ मांगे। चलिए अब हम एक और कहानी से इसे ज्यादा समझते हैं। एक छात्र नामक राजीव था जो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर जगह खोजता था। वह चाहता था कि उसकी समझ और ज्ञान में वृद्धि हो। एक दिन उसने एक बूढ़े गुरु से मिलने का निर्णय किया। वह गुरु के पास पहुंचा और उनसे अपने ज्ञान को बढ़ाने के उपाय के बारे में पूछा। गुरु ने उसे एक छोटी सी बोतल दी और कहा, यह बोतल तुम्हें उसकी धरोहर की याद दिलाएगी जिसे तुम मांगने की बजाय समझते हो। राजीव ने हौसला रखते हुए बोतल ले ली और उसे देखते ही हैरान रह गया। वह एक प्राचीन बोतल थी जिसमें जड़ों से बनी बूंदें थीं। बोतल के पास एक परंपरा का चिन्ह भी था। गुरु ने कहा, यह बोतल तुम्हें यह बताती है कि जीवन में हमें वही मिलता है जो हम वास्तव में चाहते हैं, बिना मांगे। जैसे ये बूंदें समय के साथ इस बोतल में इकट्ठी हो गईं, वैसे ही हमारे कर्मों का परिणाम भी हमें वही देता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। राजीव ने गुरु की बातों को समझा और बोतल को समझ के रूप में अपने दिल में स्थान दिया। उसने समझा कि हर कार्य का फल उसकी प्राथमिकता और समर्पण में होता है, न कि सिर्फ मांगने में। इस कहानी ने राजीव को सिखाया कि वास्तविक समृद्धि और ज्ञान मांगने से नहीं, समझने और समर्पण से होती है। उसने यह भी समझा कि जब हम अपने कार्यों को समझते हैं और समर्पित होते हैं तो जीवन हमें वही देता है जो हमारी आत्मा की शांति और संतोष से जुड़ा होता है। प्लस जीवन एक अनदेखी दौड़ में नहीं, बल्कि एक अनुभवों और सीखों का सफर है। हमें समझना है कि सफलता और समृद्धि न केवल मांगने से आती है, बल्कि समझने और समर्पण से होती हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं तो जीवन हमें वही देता है जो हम चाहते हैं, बिना कुछ मांगे। इसलिए चुप रहने की यह कला हमें नए दरवाजों को खोलती है और जीवन की नई मिसालें सिखाती है। समझ, समर्पण और सम्मान, ये हैं वो अमूल्य गुण जो हमें जीवन में सहज सफलता की दिशा में ले जाते हैं। आखिरी शब्दों में, हमें मांगने के बजाय समझना और समर्पण करना चाहिए, क्योंकि जब हम सीखते हैं और देते हैं तो हमें जीवन से वही मिलता है जो सच्ची खुशियों की दिशा में हमारे पास होता है।